मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स था कि अगर कोई भी लाइट रेज है, अगर किसी प्लेन शाइनिंग सरफेस से आकर टकराती थी तो जैसे आकर टकराती थी वैसे ही क्या हो जाती थी, वापस लौट जाती थी। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पहले छोटी क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। अब आपके लिए जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, बिल्कुल अलग ही चीज़ है, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लेंदी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए आपको सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट किया गया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर से, उससे पहले, इसको समझने से पहले आप लोग एक बात समझ लो। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप कई बार पढ़ चुके हो, आपको कितनी बार बता चुके हैं कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास यानी कांच के अंदर होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसके अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और इसके अंदर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अलग अलग मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद एक बात सुन लो, एक वर्ड है रेयर मीडियम और एक वर्ड है डेंसर मीडियम। रेयर का मतलब होता है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रेयर का मतलब होता है विरल। विरल का मतलब दूर दूर। जैसे एयर है, एयर के अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है। तो इसलिए जब एयर के अंदर से लाइट पास होती है तो पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर होने के कारण से लाइट के रास्ते में कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आती, तो इस कारण से लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, अपने आप ही ज़्यादा होती है। तो यानी रेयर मीडियम फिजिक्स में क्या मतलब होता है इसका, कि वो मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम के नाम से जानते हैं। और दूसरा है डेंसर मीडियम। अब अगर अपने लाइट की बात करते हैं ग्लास की अंदर, तो डेंसर का मतलब होता है घना, सघन, यानी जहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे एयर के अंदर रेयर है, इसके अंदर आप अपना हाथ किसी तरह से जैसे मर्जी घुमा सकते हो। लेकिन डेंसर यानी ग्लास के अंदर अपने जो है अपना हाथ है वो अच्छी तरह से घुमा नहीं सकते हैं। ग्लास के अंदर अपने को क्या होता है कि जो अपना हाथ है वो कैसा रहता है, उसके अंदर अपने पार्टिकल्स हैं, उसको अपने हाथ को नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इस कारण से जब पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो जब लाइट को भी पास होना होगा, तो लाइट को जब पास होना होगा तो लाइट की भी स्पीड पे नेचुरल सी बात है कि फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर आप लोगों की बात करें, अगर आपको बोला जाए कि एक प्लेन रोड पे दौड़ो, तो अगर आप प्लेन रोड पे दौड़ते हो तो प्लेन रोड पे क्या होता है कि आप आराम से दौड़ लेते हो, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आराम से क्या कर सकते हो, ट्रैवल मूव कर सकते हो, दौड़ सकते हो। लेकिन अगर रास्ते के अंदर हर्डल्स आ जाए, रुकावटें आ जाए, कोई खड्डे आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए, तो उसके कारण से अपनी स्पीड के ऊपर क्या पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो लाइट है एयर के अंदर जब एंटर करती है, एयर के अंदर चलती है, तब क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण से लाइट की स्पीड है एयर के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है, और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं। इस कारण से लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए यानी वो मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसको अपने बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है उसे अपने बोलते हैं डेंसर मीडियम। मे भी आपको समझ आ गया होगा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, अगर आप ये आज ऑफलाइन क्लास होती तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकल करवाया जाता, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आता, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये मैंने बनाई है ग्लास लैब, अपनी लैब के अंदर है। जब आप ऑफलाइन आओगे स्कूल में तो पक्का श्योर कि आपको इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ताकि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आए कि इसके अंदर क्या होता है असल में। ये अपने पास है ग्लास लैब। ग्लास लैब जैसे आपने प्रिज्म देखा है, प्रिज्म के अंदर एक ट्रायंगुलर ग्लास का टुकड़ा होता है, इसी तरह से ग्लास लैब एक इतना सा छोटा सा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 या 8 सेंटीमीटर लंबा और 3 और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, लेकिन इसकी थिकनेस कम से कम भी मतलब 1.5 और 2 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो इतना मोटा क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लास लैब बोलते हैं। तो अब देखो ये ग्लास लैब है और एयर है,
लाइट है ये आ रही है एयर से कहाँ पर एंटर कर रही है, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रही है। तो जब लाइट है एयर से ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी तो जो लाइट रे आकर ग्लास स्लैब से टकराएगी, ग्लास स्लैब से ये लाइट रे आकर टकरा रही है। बस इसके लिए एक मतलब कंडीशन एसेंशियल है कि जो लाइट रे है वो 90 डिग्री के एंगल पर आके नहीं टकरानी चाहिए, क्योंकि अगर 90 डिग्री के एंगल पर लाइट रे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसके लिए क्या होता है कि लाइट कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी ऑब्लिकली, थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, अपने एक एंगल बनाना चाहिए, मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब लाइट रे है ग्लास स्लैब पर आकर इंसिडेंट होती है तो ये होगी अपनी इंसिडेंट रे, जो आके टकराती है उसको अपने बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर आकर टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जैसे अपने ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर अपने ने क्या किया था, 90 डिग्री के एक एंगल से लाइन बना के जिसको अपने ने नॉर्मल बोल दिया था, यहाँ पर भी अपने क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल के आगे अपने रे वर्ड नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि ये अपने अपने सिर्फ कन्वेनियंस के लिए अपने ने क्या किया, ये लाइन है वो लगाई है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अपने 90 डिग्री के एंगल से लाइन बना लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसको अपने नॉर्मल बोलते हैं। अब जब लाइट है ये एयर है, एयर एक रेयर मीडियम है, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास एक डेंसर मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपनी थ्योरी क्या कहती है कि लाइट, अपनी को पता है कि लाइट की नेचर क्या होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। तो यानी लाइट को क्या निकल जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट है वो सीधी ना जाकर लाइट क्या हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, डेविएट हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ऑब्लिकली, तो लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो लाइट क्या हो जाती है, सीधी ना जाकर इस तरह से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो इसका लाइट का पाथ चेंज हो गया, इसको अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे ने एक एंगल बनाया जिसको अपने बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रे होगी रिफ्रैक्टेड रे। एक बात और याद रखनी है, जब भी लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, झुकती है। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बड़ा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा उससे क्या होता है, छोटा होता है। अब मान लो लाइट है ये अपनी इंसिडेंट रे हो, मान लो ये इंसिडेंट रे हो, अब इसने रे ने ग्लास स्लैब से वापस बाहर भी निकलना है, तो जब लाइट है ये इंसिडेंट रे होगी। अब यहाँ पे अपने ने क्या किया, एक नॉर्मल वाली लाइन बना ली। अब लाइट है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, ये डेंसर था, अब एयर में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो जब ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी तो जो ये बाहर रे निकलती है, यानी एक बार अंदर आई तो रिफ्रैक्टेड रे, और जब वापस से ग्लास स्लैब से बाहर निकली तो इसको अपने बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। और जो ये एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। ये हो गया अपना एंगल एक्स मान लेते हैं। तो ये तो आपको पता है, इस तरह से जेड पे जो एंगल बनते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये तो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आर और एक्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है, और इसी तरह से आई और ई भी क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये आपको डायग्राम याद रखना है। अब देखो लाइट का पाथ था ये, अगर सीधी लाइट में जाती तो लाइट क्या हो गई है, इस तरह से अपने पाथ से डेविएट हो गया, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो बीच में दोनों के बीच में एंगल बन गया, इसको अपने बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी क्वेश्चन अपना आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और इसके दो लॉ लिखो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अगर आपसे वो बोले चाहे ना बोले, अपने को क्या करना होता है, ये डायग्राम बनाना ही बनाना होता है। लास्ट ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
और इसका क्या बनाना था अपने को, इसके दो लॉज बताने थे। तो अब अपने इसके लॉज की बात करते हैं। इसके लॉ क्या होते हैं, पहला लॉ तो जो उसके अंदर होता है वही सेम होता है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर है रिफ्रैक्टेड रे। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। और उसके अंदर दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है। यहाँ पर मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि जो रेशो है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is always a constant for a given pair of media। यानी जो रेशियो है, जो साइन आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल के बीच का रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो इसको अपने बोलते हैं, इसका है सेकंड लॉ। अब इसको समझने के लिए आपको जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अगर मान लो ये लाइट रे आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 72 डिग्री है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो 40 डिग्री है, तो 72 डिग्री अपॉन में 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू दी हुई होएगी अपने को, इसकी वैल्यू मान लो 0.957 है दी हुई होएगी, इसकी पॉइंट मान लो 0.423 है, कुछ भी दिया होगा। तो इसकी जो हमेशा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। जैसे अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, वो है 1.5। इसका रीजन ये भी है कि अपने को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर होती है 3 × 10⁸, ग्लास के अंदर होती है 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट गया तो 3/2 यानी क्या हो गया, 1.5। इसी तरह से एयर से अगर लाइट है वाटर, सॉरी एयर से ये ग्लास में जाती है, अब अगर एयर से वाटर में जाती है, एयर से वाटर में जाती है तो 3 × 10⁸ और वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट गया, 300/225। तो अगर इसको काटेंगे 12/9, 4/3 तो 1.33 हो गया। यानी अगर एयर से वाटर के अंदर जाती है, चाहे किसी भी मर्जी एंगल से, अगर एयर से ग्लास में जाएगी लाइट, किसी भी एंगल से जाए, कोई भी एंगल अगर इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना ही होगा कि जब अपने दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। और अगर लाइट एयर से वाटर में जाती है तो किसी भी एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब इतना होगा कि जब उनकी अपने वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा 1.33 ही हो जाएगा। तो यानी ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, लाइट बैंड हो जाती है। इसका रीजन ये होता है कि अलग अलग मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके दो लॉज जाने, फर्स्ट लॉ तो सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of media। तो इसको अपने बोलते हैं, जो सेकंड लॉ है इसको अपने बोलते हैं स्नेल्स लॉ। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें मतलब हमेशा लर्न याद करना ही करना है। अब अपने पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स। इसके क्या इफेक्ट्स हैं, पहला इफेक्ट है, तुम लोग देखते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि स्टार्स कैसे अपने को दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। वो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। सेकंड अपने, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आप पानी है, एक कांच का गिलास लेते हो, उसके अंदर अगर अपने पेंसिल है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते हैं तो पेंसिल क्या होती है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है।
वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अगर स्विमिंग पूल की बात करते हैं, स्विमिंग पूल जितना गहरा होता नहीं है, मतलब जितना गहरा होता है उससे अपने को क्या होता है कि कम गहरा दिखाई देता है, तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अगर अपने कोई मतलब चीज़ पानी के अंदर रखते हैं, कोई कॉइन पानी के अंदर रखते हैं, तो वो क्या होता है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे किसके कारण से होते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये अपना एक ग्लास है, ग्लास के अंदर अपने ने पानी डाला ऊपर तक और इसके अंदर अपने ने एक पेंसिल इस तरह से टेढ़ी रख दी। इसको साइड में से देखना है तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको ग्लास के ऊपर इसी तरह से देखोगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई नहीं देती। तो अब क्या होता है कि आप देखो, तुम लोग यहाँ से देख रहे हो रेस कहाँ से निकली है, पेंसिल को देखनी है तो पेंसिल से निकल रही है। पेंसिल वाटर में है, वाटर एयर की बजाय क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे क्या होती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। दो लाइट रे लेके आनी है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, इसको अपने क्या करते हैं पीछे की साइड मिलाते हैं। जहाँ पे पीछे की साइड मिलती है तो पेंसिल अपने को क्या होती है अपनी सरफेस पे बेंट हुई दिखाई देती है। दूसरा, अब अपने मान लो तुमने उन लोगों ने एक बकेट ले ली, प्लास्टिक बकेट ले ली, उसके सेंटर के अंदर एक कॉइन रख दो, कोई भी 5 पीस 10 पीस का कॉइन रख दिया। उसके बाद पहले पानी नहीं डालना, उसके बाद पीछे होना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। तो अपने को थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं तो एक टाइम तो कॉइन दिखाई देता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब अपने को कॉइन दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब अपने को कॉइन दिखाई देना बंद हो जाए तो अपने को खुद को वहीं खड़े रहना है, खुद को हिलना नहीं है। अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी बोलो कि उस बकेट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो। पानी डालते ही आपको कॉइन वापिस से दिखाई देना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कॉइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। कॉइन लकड़ी का टुकड़ा तो है नहीं जो पानी के साथ हल्का है ऊपर आ गया, कॉइन तो वहीं रहेगा, हैवी होता है, लेकिन फिर भी अपने को कॉइन दिखाई देता है। उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये अपनी बकेट है, इसके अंदर अपने ने क्या किया था, कॉइन रखा था और अपने साइड में से, क्योंकि ऊपर से तो दिखाई दे ही रहा है, साइड में से देखना है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लाइट है, कॉइन से निकलती है, क्योंकि कॉइन को देखना है तो कॉइन से ही निकलेगी लाइट रे। जिस भी चीज को अपने को देखना होता है वही अपने लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसी से लाइट रेस निकलती है। अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। दूसरी लाइट रे भी जाती है डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। अपने पीछे की साइड मिलाते हैं तो जहां पर लाइट रे मिलती है वहीं पर अपने को क्या होता है, कॉइन है वो दिखाई देता है। अब है स्विमिंग पूल जितना मतलब वो नहीं होता, क्या कहते हैं, गहरा नहीं होता, डीप नहीं होता, उससे अपने को क्या होता है, कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये अपना स्विमिंग पूल है, इसका बॉटम है। अब तुम ऊपर से ही देखोगे स्विमिंग पूल को, कहीं साइड में जाके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे पेंसिल को देखा या आप अपने कॉइन को देखा, अपने ऊपर यहीं पे खड़े हैं, अपने को दिखाई दे रहा है। अब अपने देखते हैं लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। दूसरी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। मैंने बहुत बार बताया है कि हमेशा अपने क्या करते हैं, 2 रेस का ही यूज करते हैं। ये रेस दोनों तो आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, इसको अपने पीछे की साइड मिलाते हैं, जहाँ पे ये मिलती हुई दिखाई देती है। स्विमिंग पूल क्या होता है कि अपने को उतना ही गहरा दिखाई देता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, उसके अंदर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मतलब लेंसेज के बारे में, और लेंसेज से अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज से जिस तरह से आपने इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से पढ़ी थी, इसी तरह से अपने क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, गुड डे, हैव ए नाइस डे।